वेलकम क्लास। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 8 का त्रिकोणमिति का परिचय। इसका ये भाग आपके दूसरा है। एक भाग आपको पहले ही क्लास मिल चुकी है। ये क्या है, आपकी दूसरी क्लास। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले एक बार आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि पहले क्या सीखा। पहले हमने सीखा था त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, कितने होते हैं, कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात बनाए जाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों की क्या ट्रिक होती है, और सबसे लास्ट में हमने 2 सवाल क्या छोड़ दिए थे, पेंडिंग रख दिए थे। उनके आंसर मैंने आपको नहीं बताए। तो वो आंसर मैंने आपको इसलिए नहीं बताए ताकि आप क्या कर सको, उनके आंसर जान सको। आपको भी तो इंटरेस्ट आना चाहिए कि कोई सवाल हमारे सामने आ गया तो उसका आंसर तो मिले। पर आंसर बहुत ही कम बच्चों को मिला होगा, या हो सकता है किसी को मिला ही नहीं होगा, या हो सकता है किसी ने कोशिश ही नहीं की होगी कि अगली क्लास में सर अपने आप बताएंगे अपने को क्या करना। तो मैं आपको उनके आंसर बताता हूं कि पहला सवाल था अपना। पहले सवालों के ऊपर ध्यान देते हैं कि एक सवाल था कि समकोण त्रिभुज का ही उपयोग क्यों किया जाता है। यह सवाल था, एक समकोण वाला अपना सवाल था कि समकोण त्रिभुज का उपयोग क्यों किया जाता है। और एक सवाल और था अपना, और वो था कि लंब बटा कर्ण साइन क्यों होता है। ये बातें जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं क्या कर लेता हूं, इसका समाधान कर देता हूं कि आपके जो त्रिकोणमिति है वो हमने शाब्दिक अर्थ से शुरू की थी कि त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुजों का भुजाओं और कोणों का संबंध। अब त्रिकोणमिति की बात कर लेते हैं। तो यहां पे आप लोग देखो कि त्रिभुज कोई से भी काम में ले सकता हूं। अब गणित में त्रिभुज कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर लेता हूं। त्रिभुज होते हैं अपने 3 प्रकार के। त्रिभुजों के प्रकार की बात करूं तो त्रिभुज के प्रकार 2 तरीके से होते हैं। पहला होता है कोणों के आधार पे, पहला आपके जो वर्गीकरण है वो कोणों के आधार पे होते हैं। ऐसे त्रिभुज जो होते हैं 90 डिग्री से छोटे, के त्रिभुजों के जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। उन्हें बोलते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद एक भाग आता है ऐसा कि 90 डिग्री का कोण हो। एक त्रिभुज में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, और बाकी 2 क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं, न्यून कोण होते हैं। उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और उसके बाद एक त्रिभुज होते हैं आपके कि उनका एक कोण होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा होता है। कि एक कोण होता है वो क्या होता है आपके 90 डिग्री से ज्यादा होता है, और उनको बोला जाता है आपके अधिक कोण त्रिभुज। एक तो बात ये देखी हमने, और दूसरी बात होती है अपने पास कि कोणों के आधार पे देख लिया। अब हम देखेंगे भुजाओं के आधार पे। एक तो ये हो गया अपने, और दूसरा होता है भुजाओं के आधार पे। दूसरा जो वर्गीकरण होता है वो होता है भुजाओं के आधार पे। और वो क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो उसे बोलते हैं समबाहु। उसके बाद ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा अलग हो उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और उसके बाद तीसरा आता है अपने पास ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग हो।
उसे हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। उसे हम क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। तो ये जो 6 त्रिभुज बने आपके, 1 2 3 4 5 और ये 6 हैं, उनके लिए उनमें से सिर्फ त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही उपयोग क्यों हुआ? तो उसकी हम बात कर लेते हैं आगे कि समकोण का उपयोग इसलिए होता है कि इसके अंदर एक तो अपने को भुजाओं का संबंध मिल जाता है, दूसरा इसी के कोणों के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? लंब, कर्ण और आधार का निर्धारण कर सकते हैं। तीसरा जो विशेष कारण है उसकी हम आगे बात करेंगे, अभी बात करने वाले हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात बनाने के लिए, ये बात कर रहा हूं त्रिकोणमितीय अनुपात बनाने के लिए समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। पर आपके त्रिकोणमिति में, सिर्फ त्रिकोणमिति की बात करूं तो सिर्फ त्रिकोणमिति में आपके किसी भी त्रिभुज को काम में ले सकते हैं, ये बात हमने बोल दी। ये त्रिकोणमिति में, इसमें त्रिकोणमिति में किसी भी त्रिभुज को काम में ले सकते हैं, परंतु जब अनुपात बनाने की बात आएगी तो हम सबसे पहले बात करेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बिना आपके अनुपात नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं है कि त्रिकोणमिति लागू नहीं होगी, अनुपात नहीं बनेंगे, पर त्रिकोणमिति लागू हो सकती है। वो कैसे होगी आगे हम चर्चा करते हैं। कि सवाल नंबर 2 की के साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण क्यों होता है? एक डाउट क्लियर हुआ कि त्रिकोणमिति अनुपात बनाने के लिए समकोण त्रिभुज की जरूरत है, और साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण क्यों होता है, इसकी अब हम बात करेंगे। त्रिकोणमिति में किसी में भी हम क्या कर सकते हैं? त्रिभुज में काम में ले सकते हैं त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति अनुपात है वो आपके क्या होंगे? सिर्फ समकोण त्रिभुज के ऊपर लागू होंगे। तो इसकी चर्चा हमें बहुत ही विस्तार से करनी है। यदि कोई इस सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेता है या समझ लेता है तो उसके 11वीं क्लास की भी त्रिकोणमिति तैयार हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि उसको त्रिकोणमिति की गहराइयां समझ में आएगी, कि समकोण का भी उत्तर अभी यहां से मिल जाएगा आपको, कि पर्टिकुलर समकोण त्रिभुज क्यों काम में आया। मेरी सुई आके समकोण के ऊपर अटक रही है तो समकोण का एक खास आपको रीजन मैं बताऊंगा। उसके लिए हमें त्रिकोणमिति के इतिहास को दोहराना पड़ेगा। अब इतिहास मैंने आपको बताया था आर्यभट्ट से शुरू। आर्यभट्ट था, जो कौन था? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। उन्होंने सबसे पहले एक शब्द का उपयोग किया था, उसे बोला अर्ध ज्या, मतलब अर्ध जिह्वा के आर्यभट्ट ने सबसे पहले उपयोग किया था अर्धज्या का, और वो भी उपयोग किया था अपनी एक पुस्तक, इसमें अपनी एक पुस्तक आर्यभट्टनियम में। उन्होंने एक पुस्तक लिखी आर्यभट्टनियम, और वो कब लिखी? 500 ईस्वी में। मतलब जब कोई लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानते ही नहीं थे, तब उन्होंने बता दिया कि अर्धज्या होती है। और उस अर्धज्या का जब इन लोगों ने क्या किया? ट्रांसलेट किया, किसमें? अरबी भाषा में। किस भाषा में अनुवाद किया? जब इस आर्यभट्टनियम किताब का अरबी भाषा में अनुवाद किया तो उन लोगों को मिला अर्धज्या का मतलब क्या मिला? साइनस।
कि वहां से अनुवाद होने के बाद आगे ये क्या बना, साइनस, कि अरबी भाषा में अनुवाद कर दिया उन लोगों ने और आगे अनुवाद करेंगे अरबी भाषा से, और आगे ये लोग क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे कि अर्धजा से साइनस बन गया है। और इस साइनस से आगे कहानी है साइन की। आगे किसकी कहानी है, साइन की कहानी है। और ये साइन कैसे बना, ये साइन बना आपके जब इस अरबी भाषा का, इसका इस अरबी भाषा का लैटिन में अनुवाद हुआ। इसमें अनुवाद हुआ, जब इस अरबी भाषा का लैटिन भाषा में जब अनुवाद हुआ तो यहां से निकल के आया अपना साइन। क्या निकल के आया, साइन। और इसका अनुवाद करने के बाद जो मतलब था उसका मतलब था वक्र। इस साइन का या इस साइनस का मतलब है वक्र। और वक्र का मतलब आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ी हिंदी के बारे में जानकारी दे देता हूं कि इस वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ भाग। कि वक्र का मतलब होता है अपने मुड़ा हुआ भाग। क्यों होता है कि वक्रतुंड आपने सुना होगा, किसका नाम है, गणेश जी का नाम है। वक्रतुंड का मतलब होता है मुड़ी हुई सूंड वाले देवता। वक्र का मतलब होता है मुड़ी हुई और उस तुंड का मतलब होता है सूंड। इसलिए वक्र का मतलब आप लोग यहां से समझोगे मुड़ा हुआ, और इसका हिंदी अर्थ भी क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है। तो इस साइन के बाद क्या हुआ उसकी कहानी सुनो कि इस साइन को साइन कब बोला, कि ये ई कब हटा, कि ये जो ई है वो कब हटा। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इसका उपयोग शुरू हुआ आपने, और उपयोग में ये क्या था, बड़ा था। कि उपयोग में क्या हुआ, ये साइन नाम किसी को थोड़ा बड़ा लगा। बड़ा कैसे लगा वो मैं आपको बताता हूं। ये साइन ऐसे बड़ा लगा कि एक खगोलविद थे अपने, प्रोफेसर एंडरसन गुंडर, उनको ये नाम क्या लगा, बड़ा लगा। और उन्होंने सबसे पहले इस शब्द की शुरुआत की साइन की, कि सबसे पहले साइन की शुरुआत की वो की एंडरसन गुंडर ने। अब ये सारी बातें आपके किताब में लिखी हुई है, तीसरे ही पेज पर, पाठ के तीसरे ही पेज पर आपको ये सारी बातें मिलेगी। एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें आर्यभट्ट की फोटो लगी हुई है, और उसको पढ़ोगे तो ये सारा वृत्तांत आपको वहां पे मिल जाएगा। अभी भी सर हमारे सवाल का हल नहीं मिला कि लंब बटा कर्ण क्यों होता है, और समकोण त्रिभुज का भी आंसर अभी यहां से निकाल के दे दूंगा मैं आपको। कि लंब बटा कर्ण की कहानी अब स्टार्ट करते हैं। कि इसके इतिहास को तो दोहरा लिया हमने, किसको दोहरा लिया, इसके इतिहास को दोहरा लिया। कि साइन की सबसे पहले, साइन को सबसे पहले उपयोग लिया था आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टनियम ने, और वो भी कब लिया था, 500 ईस्वी में। अब उस 500 ईस्वी में क्या हुआ था वो देखते हैं। कि सबसे पहले क्या किया कि आर्यभट्ट ने एक एकांक त्रिज्या का क्या लिया था, व्रत लिया था। क्या लिया था, एक एकांक त्रिज्या का आर्यभट्ट ने एक व्रत ले लिया। ये बात आप लोग ध्यान से समझना कि त्रिकोणमिति की कहानी शुरू कैसे हुई। आर्यभट्ट ने क्या किया, एक व्रत ले लिया। अब बार बार मैं बोल रहा हूं कि अर्धजा, अर्धजिह्वा, आदि जिह्वा। तो आदि जिह्वा की बात कर लेते हैं हम लोग, और आदि जिह्वा की बात करेंगे तो जिह्वा शब्द आपने कहाँ सुना है, व्रत में। तो कहानी व्रत से स्टार्ट हुई है, ना कि त्रिभुज से। अब कहानी स्टार्ट हुई है तो व्रत का एक केंद्र बना देता हूं मैं, और व्रत के केंद्र से नी होते हुए एक लाइन बना देता हूं जिसे बोलते हैं जिह्वा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग जिह्वा। और इस जिह्वा का आधा भाग जब मैं क्या करता हूं, इस जिह्वा के ऊपर लंब डाल देता हूं। क्या किया मैंने, इस जिह्वा के ऊपर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। तो यहाँ पे क्या मिला मेरे को, एक न्यून समकोण त्रिभुज मिला। और इस समकोण त्रिभुज को ही हम लोगों ने काम में ले लिया कि ये 90 डिग्री का कोण तो होना ही चाहिए अपने अनुपात बनाने के लिए।
और आर्यभट्ट ने बोला कि ये जो अर्ध जिह्वा है आपकी, क्या है, ये जो अर्ध जिह्वा है वो क्या है, आपके साइन है। मतलब यदि आपके ये ए बी है और इसका आधा भाग सी है, तो साइन क्या है यहाँ पे, साइन है आपके बीसी। साइन क्या है यहाँ पे, बीसी है। मतलब ये आधी ज्या हो गई अपनी, आधी क्या हो गई, जिह्वा हो गई। चलो ये बात तो सर आपने बोली कि आधी जिह्वा हो गई, मान ली हमने, पर कोण कहाँ है, कि कोण का संबंध ऐसे देखो कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, आपके एकांक वृत्त है। सबसे पहले ही मैंने बोला था कि आर्यभट्ट ने क्या किया था, एकांक वृत्त लिया था। एकांक वृत्त का मतलब है कि इसकी जो त्रिज्या है वो या तो 1 सेंटीमीटर होगी, या 1 इंच होगी, या 1 फीट होगी, या 1 किलोमीटर हो सकती है। मतलब त्रिज्या एक ही होनी चाहिए, कि एकांक त्रिज्या का मतलब है त्रिज्या एक ही होनी चाहिए, उसकी यूनिट, उसका मात्रक कुछ भी हो सकता है। तो यहां से बात करता हूं कि एकांक त्रिज्या का मतलब यह है कि यहाँ पे त्रिज्या एक ही होनी चाहिए, और ये जो त्रिज्या और लंब के बीच का कोण है वो अपना कोण है साइन का। इसका कोण है, इस साइन का कोण है, और केंद्र को बोल देता हूं ओ, और यहाँ पे कोण लगा देता हूं थीटा। कोण क्या मान लेता हूं, थीटा। और थीटा क्या है, अपने ग्रीक भाषा का एक क्या है, सिंबल है, कि यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसको साइन थीटा मान लिया। अब आर्यभट्ट ने बोला कि आपके कोण के साथ ये क्या है, अर्धज्या है। पर आप लोग बोल रहे हो कि सर आपने तो बोला कि ये क्या है, लंब बटा कर्ण है। कि आपने क्या बोला कि ये लंब बटा कर्ण है, और मैं भी बोल रहा हूं ये लंब बटा कर्ण है, और कर्ण का मान यहाँ पे कितना है, एकांक त्रिज्या के बराबर है, और त्रिज्या क्या हो गई अपनी, 1 हो गई, इसलिए ये कर्ण का मान यहाँ से क्या हो गया, विलुप्त हो गया। अब इस चित्र को थोड़ा और ध्यान से देखो आप लोग कि क्या होगा, वापस दिखाता हूं मैं आपको कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले क्या किया, एक वृत्त लिया और वृत्त में एक केंद्र बनाया और एक जिह्वा बना दी। इस जिह्वा के आधे भाग को इसने क्या बोल दिया, एक जिह्वा बनाई ये भी, और सी क्या कर दिया, इसमें एक लंब डाल दिया। क्या डाल दिया, एक लंब, और लंब का कोण क्या होता है, 90 डिग्री। इतना काम समझ में आया। फिर आर्यभट्ट ने एक काम किया कि एक त्रिज्या बना ली जो क्या करती है, इस जिह्वा के एक मुंह को टच करती है। अब टच करने के बाद ये केंद्र और त्रिज्या और लंब के बीच का कोण ये क्या करता है, त्रिकोणमिति के लिए उपयोग करता है, और इस कोण को ये बोलते हैं थीटा। कोण के लिए आप थीटा भी यूज में कर सकते हो, फाई भी यूज में कर सकते हो, ए बी सी कुछ भी काम में ले सकते हो। अब आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, और ये कर्ण कितना है, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट के बराबर हो सकता है। त्रिज्या है अपनी, और ये क्या है, थीटा के सामने, थीटा के सामने अपना है लंब, और इधर क्या है, आधार। अब आर्यभट्ट के हिसाब से वापस देख लो कि साइन थीटा बराबर क्या है, अर्धज्या, और अर्धज्या का मतलब क्या है, आधी जिह्वा कितनी है, सीबी, और सीबी के बटा में 1 लिखता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने, और फर्क नहीं पड़ता तो इस 1 की जगह, 1 की जगह मैं बोल सकता हूं कि ये किसके बराबर है, अपने त्रिज्या के बराबर है आपके। ये किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है, और त्रिज्या क्या है अपनी, सीबी, और त्रिज्या हो गई अपने यहाँ पे ओ मान लेता हूं तो ओ बी। इसका मतलब हुआ कि सीबी क्या है अपने लंब, और ओबी क्या है अपने पास, ओबी है इसका कर्ण जो कि एकांक है। तो यहां से साइन की कहानी शुरू हुई थी कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण, मैंने आपके सामने सिद्ध कर दिया। अब ये जब यहाँ पे त्रिभुज बना 90 डिग्री का, तब से प्रचलन में आया कि त्रिकोणमिति अनुपात बनाने के लिए समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है, कि इस समकोण त्रिभुज के उपयोग से ही आप आगे के काम कर सकते हो। अब आपको मैं बता देता हूं कि ये जो शब्द है वो सारे आगे कैसे बढ़े, कि साइन से बड़ा आपके क्या, कोस। कोस तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है,
पूरक कोण की व्युत्क्रम ज्या होती है। तो उसके बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, पर अपने 3 शब्द मिले अपने को, ज्या, स्पर्श ज्या और प्रतिच्छेदी। वो तीनों ही शब्द अपने व्रत के हैं। किसके हैं? अपने व्रत के तीनों ही शब्द हैं। और वो कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि जब अपने कोई रेखा क्या करती है कि कोई रेखा केंद्र को नहीं टच करती है तो क्या होती है? अपने जिह्वा होती है। और कोई रेखा स्पर्श करके निकल जाती है तो स्पर्श रेखा होती है। और कोई रेखा यदि वृत्त को प्रतिच्छेद कर दे तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। तो ये ऐसे अपने सारी रेखाएं आएंगी और इन रेखाओं के आधार पे अभी मैं आपको साइन कोस टेन कोट निकाल के बता दूंगा कि साइन कोस टेन कोट निकाल के बताओगे सर, कैसे बताओगे? हम भी देखते हैं कि 3 बातों का हम अध्ययन कर लेते हैं कि ये अपनी क्या है? जिह्वा है। और इस जिह्वा का आधा क्या हो गया? यहां से यहां तक हो गया साइन। क्या हो गया? साइन हो गया। और इस साइन के अलावा जो भुजा बची है वो आपका क्या है? कोस। वो क्या है आपका? कोस। और इस त्रिज्या के ऊपर लंब डालती हुई यदि मैं प्रतिच्छेदी रेखा निकालूं और इसको यहां पे मिला दूं तो ये दोनों अपने क्या होंगे? टेन। ये आपका क्या होगा? टेन थीटा। यहाँ पे थीटा भी मान सकते हो आप। और बात करूं सेक की, तो ये रेखा देखो आप, इसको प्रतिच्छेद करती है तो ये वाली रेखा आपके कौन सी होगी? सेक होगी। तो ऐसे अपने त्रिकोणमिति की कहानी सामने आई। तो आगे मैं आपको बता देता हूं कि त्रिकोणमिति में समकोण का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि ये अर्ध ज्या के बराबर था और इस त्रिभुज को जब बनाया गया तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण मिला, इसलिए समकोण त्रिभुज का ही उपयोग होता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि ये सारी बातें तो आपके सामने एकदम क्लियर है। और नेक्स्ट की अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है अपने प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली की बात करेंगे अब। के प्रश्नावली की बात करेंगे तो आगे हम देखेंगे कि 8.1 का पहला प्रश्न क्या है। 8.1 का पहला प्रश्न है अपने सामने कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब अपने त्रिकोणमिति के उपयोग की, त्रिकोणमिति को सीखने की कहानी शुरू होती है। अब शुरू कैसे होती है? अपने को एक त्रिभुज दिया गया है, आप लोग देख लो ABC। उसमें इसने बोला है कि B समकोण है, मतलब त्रिकोणमिति लागू हो सकती है। एक भुजा के बारे में बता दिया कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आप देखो कि 2 भुजाएं अपने को दी हुई है और तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कि इनके बीच में एक संबंध है पाइथागोरस प्रमेय। कि इनके बीच में जो संबंध है पाइथागोरस प्रमेय, उससे मैं तीसरी भुजा निकाल लूंगा और तीनों भुजा और कोण के आधार पे कोई भी अनुपात ज्ञात करो, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। तो ये काम अपने को आगे करना। कि सबसे पहले आप क्या करोगे? सवाल की शुरुआत करने से पहले इसका चित्र जरूर बनाओगे कि समकोण त्रिभुज होगा तो अनुपात निकलेंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? समकोण त्रिभुज होगा तो अनुपात निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। तो एक ABC समकोण त्रिभुज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने लिए। ये लो, एक ABC समकोण त्रिभुज बना दिया हमने। ABC एक समकोण त्रिभुज बनाया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ABC समकोण त्रिभुज बना दो। ये A है, ये B है और ये C। और B को इसने बोला है कि 90 डिग्री दिया हुआ। इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद AB कितनी है अपनी? 24 सेंटीमीटर। उसके बाद इसने बोला है कि BC कितनी है? BC है आपके 7 सेंटीमीटर। के साइन निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने लिखित में कितना लंबा सवाल चलेगा। कि सबसे पहले सवाल शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले जो भी बातें दी हुई है उनको लिखना है। कि क्या दिया हुआ है आपको? कि दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। इतना काम कर दिया आपने। उसके बाद इसने दिया है
कि ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर। और क्या बताया है कि बी सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अपने को एक चीज लानी पड़ेगी एसी। एसी के बारे में अभी तक कोई भी अपने को बात पता नहीं है। तो एसी को हम क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे। और एसी ज्ञात करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने पाइथागोरस सर को बुलाओ और एसी निकलवा लो। तो अब मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे इस एसी भुजा का मान निकाल लेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर बाकी दो भुजाओं का स्क्वायर। बाकी दो भुजाएं कौन सी है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इतना काम हो गया अपने, बी सी स्क्वायर, इनके मान यहाँ पे रखो कि 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है आपके 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 500, 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है आपके 49। ये काम हो गया। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है। इनको ऐड कर दो, 600 कितने होंगे 25। और उसके बाद क्या कर लोगे, ये 625 किसके बराबर है, ये 625 है आपके एसी स्क्वायर के बराबर। अपने को तो एसी चाहिए, एसी स्क्वायर की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एसी के लिए इसका वर्गमूल निकाल लेता हूँ। और 625 का वर्गमूल कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। इतना काम समझ में आया। तो आगे चलते हैं और आगे क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसके त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। सवाल नंबर 1 क्या है अपने पास, ये सवाल नंबर 1 है अपने पास, साइन ए और कोस ए ज्ञात करना है। साइन ए और कोस ए ज्ञात करना है। तो पहले आप अपने त्रिभुज को वापस बना लो कि ये ए बी सी, ये आपके 24 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर अभी हमने ज्ञात की, और ये 7 सेंटीमीटर है, और ये आपका 90 डिग्री का कोण है। अब कोण कौन सा है आपके, कोण है ए। कोण कौन सा है आपके ए, तो ए के सामने आपके क्या होगा, लंब होगा, और ये आधार, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो आप लोग देख लो कि साइन ए का मान कितना होगा, साइन ए का मान होगा कि साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब बच्चे भूल जाते हैं कि सर लंब बटा कर्ण होगा कि नहीं होगा, तो आपके एक ट्रिक है लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का में एल बटा के क्या होता है, साइन होता है। और लंब आपके पास यहाँ पे क्या है, लंब है आपका बीसी, और कर्ण कितना है एसी। और ये अनुपात कितना आ गया आपके, ए बीसी आपके पास 7 सेंटीमीटर और एसी कितना है आपके 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और आंसर आ गया आपके 7 बटा 25। और ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे, कोस का मान निकाल लोगे। कोस का मान कैसे निकालोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोस किसके बराबर होता है आपके, कि कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण से। अब आप लोगों को नहीं समझ में आए तो लाल बटा कक्का लिखो और आप इसको हल कर लो। और हल करोगे तो आधार क्या है आपका, आधार है ए बी, और कर्ण तो फिक्स होता है एसी, और मान कितना आ जाएगा 24 बटा 25। ये दोनों मान मैंने आपको निकाल के बता दिए। अब आपके सवाल में और भी है आपके थोड़ा आगे, कि सवाल में आपको क्या लिखना है, सवाल नंबर 2 भी आपको हल करना है। और उसके लिए आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मान निकालना पड़ेगा साइन सी और कोस सी का।
और वो है आपके सवाल नंबर सेकंड। सवाल नंबर सेकंड में आपके कोण क्या करता है, चेंज होता है। अब कोण चेंज होगा तो आपके ये वाला कोण तो रहेगा नहीं, कोण हो जाएगा आपके सी, और सी के सामने अब लंब कौन होगा, सी के सामने लंब होगा ए बी, और आधार क्या होगा, आधार होगा आपके बी सी, और कर्ण तो आपको पता है फिक्स होता है, क्या है, ए सी। अब यहां से आप लोग क्या निकाल लोगे, साइन सी के बारे में मान ज्ञात कर लोगे। साइन सी कितना होगा, लंब बटा कर्ण। ये बात तो फिक्स होती है कि साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब क्या है अपने पास, ए बी, और बटा क्या होगा, ए सी। और मान कितना आएगा, ए बी का मान कितना है आपके पास, ए बी का मान है आपके 24, और ए सी का मान 25। और ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, कोस सी का मान ज्ञात कर लेंगे, आधार बटा कर्ण। क्या आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, आपका आधार है बी सी, और कर्ण कितना है, ए सी। अब बी सी का मान कितना है, आप लोग बताओ यहां से, कि बी सी का मान है आपके 7 सेंटीमीटर, और ए सी का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो ये आपके सारे अनुपात मैंने आपको एक बार निकाल के बता दिए। आगे आप चाहो तो सवाल कर सकते हो, वरना हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में इसको ट्राई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।